राजस्थान के इतिहास में पहली बार आयोजित हुए भव्य गौरव सम्मान प्रोग्राम का खत्म हुआ इंतजार। मन कहे होता रहे ऐसा समारोह बार बार। राजस्थानी परिधान एवं गौरव अवार्ड के स्वर्ण रूप से चमक उठा राजस्थान गौरव नारी शक्ति सम्मान समारोह का मंच। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रही कार्यक्रम में मौजूद। निशुल्क सेमिनार में सभी बड़ी सुविधा और अवसर मिलने से ब्यूटिशियंस दिखी खुश। प्रोग्राम में दिखा ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल कंपटीशन, ब्राइडल रैंप वॉक एंड टैलेंटेड वुमेन्स के गौरवान्वित होने का खूबसूरत नजारा। राजस्थान की जानी मानी मशहूर हस्ती चीफ गेस्ट श्रीमती गौतम ने कहा, गौरवान्वित है वह माँ जिनकी कोख से जन्मे है डीसी वर्मा। सबसे पहले माता जी आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने अच्छे और इतने समझदार पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजस्थान में पूरी हार्ट का नाम है। आप बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि मेरा राजस्थान जो कि कई ऐतिहासिक गाथाओं, विरासत, किलों, पहनावे, भाषा और सबसे महत्वपूर्ण चित्तौड़ की रानी पद्मावती के द्वारा किए गए जौहर के लिए प्रसिद्ध है और रानी पद्मावती राजस्थान के गौरव के रूप में पूजी जाती हैं। कुछ ऐसा ही प्रेरक प्रसंग राजस्थान के कोटा के लाल प्रदेश के सपूत मिस्टर डीसी वर्मा ने पढ़ा। बस फिर क्या था, मिस्टर डीसी दूलीचंद वर्मा जो कि स्वयं राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत देश के लिए गौरव बनकर प्रतिदिन वुमन एम्पावरमेंट के लिए सशक्त कामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने मन में ठान लिया कि अगर रानी पद्मावती राजस्थान के लिए गौरव है तो क्यों ना महिलाएं जो संघर्षपूर्ण जीवन जीकर कई बाधाएं आने के बाद भी अपने लिए अवसर ढूंढकर आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, उन्हें भी राजस्थान का गौरव के रूप में सम्मानित किया जाए। और यहीं से शुरू हुआ राजस्थान की धरा पर श्रीमती रामीबाई के पुत्र, वर्तमान व पिछले कुछ सालों से लगातार महिला हितैषी कार्यों में अव्वल रहने वाले मिस्टर वर्मा का वैचारिक संघर्ष और दे दिया महिलाओं को वह मुकाम जिसका वे लंबे समय से कर रही थी इंतजार। जहां स्वयं किसी व्यक्ति का अपने क्षेत्र में गौरव प्राप्त करना जिंदगी की समस्त मुसीबतों का संघर्ष पार करने जैसा होता है, वहां एनआईडीएस के एमडी मिस्टर वर्मा ने अपनी सोच व नेक इरादों से राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा गौरवमय पन्ना लिख डाला जिसका नजारा पहली बार देखने को मिला। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और तब तक नहीं हारना चाहिए जब तक हम सफल नहीं हो जाएं। इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए मिस्टर वर्मा ने एक ऐसा काफिला खड़ा कर लिया है जो भारत के हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। तन मन धन से महिला हितैषी कार्यों में समर्पित मिस्टर वर्मा द्वारा राजस्थान की फेमस सिटी आकर्षक दृश्यों के लिए जाने जाने वाले कोटा में शगुन की बेला में मशहूर शगुन गार्डन रंगबाड़ी में भव्य कार्यक्रम राजस्थान गौरव नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका इंतजार बेसब्री से हजारों ब्यूटिशियंस व महिलाएं बालिकाएं कर रही थी, जो चाहती थी कि उन्हें उनके काम तथा हुनर का वह मान सम्मान मिले जिसकी वे पात्र हैं। लेकिन आर्थिक एवं अन्य कमियों के कारण उन्हें वह प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया और उन महिलाओं को यह सम्मान मिला राजस्थान गौरव नारी शक्ति सम्मान समारोह के मंच पर, और वह भी निःशुल्क, जिसका पूरा श्रेय हमेशा महिलाओं के लिए समर्पित कार्यों में आगे रहने वाले एनआईडीएस के एमडी एंड सीईओ मिस्टर दूलीचंद डीसी वर्मा को जाता है।
इस भव्य कार्यक्रम में सर्वप्रथम NIDS MD मिस्टर वर्मा व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती राखी गौतम, मिस्टर वर्मा की माता श्री रामीबाई व पत्नी श्रीमती सोनिया वर्मा का कार्यक्रम में मौजूद सभी ब्यूटिशियंस एवं समर्थकों ने प्रवेश द्वार से ढोल की थाप एवं पुष्प वर्षा के साथ मंच तक तालियों की गूंज से स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर मिस्टर वर्मा एवं उनकी माता श्रीमती रामीबाई एवं श्रीमती राखी गौतम तथा इस आयोजन में मुख्य रूप से समर्थन करने वाली ब्यूटिशियंस द्वारा श्री गणेश पूजन, वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों का साफा एवं मोतियों की माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। एवं NIDS MD मिस्टर वर्मा के मार्गदर्शन में काम करने वाली बेस्ट प्रदर्शनकारी महिलाओं, टैलेंटेड ब्यूटिशियंस, साथ ही मंदसौर जिले के गरोठ से पधारी संस्कार दर्शन न्यूज एंकर लक्ष्मी पांचाल का भी मंच पर सुंदर सी मोतियों की माला से सम्मान किया गया। इस दौरान मिस्टर वर्मा एवं श्रीमती गौतम द्वारा कार्यक्रम में मौजूद सभी ब्यूटिशियंस को अपने उद्बोधन में मार्गदर्शन दिया। माला का जो होता होगी राजकांता में, उसके बाद के आयोजक हैं मिस्टर DC वर्मा साहब, जो कि बहुत अच्छा, मैं इनके पिछले वाले प्रोग्राम में भी आई थी। और सबसे पहले माता जी आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने अच्छे और इतने समझदार पुत्र को जन्म दिया, जो आज पूरे मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में पूरी हार्ट का नाम है। आप बड़े अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि ये एक दूसरे को, महिलाओं को जितना भी सपोर्ट हो सकता है उतना करें, और ये सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है कि हम महिलाएं जब भी कभी घर से थोड़ा सा बाहर निकलें तो अपने आप में सशक्त होकर के निकलें। और सशक्तिकरण आई थिंक वही होता है जब हम अपने पैरों पे अपने। इसके बाद इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मिस खुशी जैन द्वारा राजस्थानी लुक में ब्राइडल को तैयार करते हुए कुछ डिफरेंट टिप्स भी बताए गए। ब्राइडल कंपटीशन के साथ ही जो है आप मेरे सामने देख सकते हैं इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मैम खुशी जैन में हमारे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहूंगी कि ये आपको पूरा प्रोग्राम कैसे लग रहा है, और अभी आप एक लुक भी बहुत अच्छा देने वाली हैं जो कि बेहतरीन लग रहा है, जो भी अभी शुरुआत ही है, ओपनिंग ही है यहाँ पर मेकअप पूरा डिज़ाइन करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को, प्रियंका मैम को, DC वर्मा सर को, सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडल है, बहुत खूबसूरत मॉडल है हमारी, और इनके ऊपर हम एक HD मेकअप लुक दिखाने वाले हैं, एंड मैं आशा करती हूँ कि वो आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद। ओके, तो ये हमारे साथ थे खुशी जैन मैम। राजस्थानी ब्राइडल के लिबास में तैयार की गई मॉडल द्वारा इस दौरान रैंप वॉक के साथ ही पद्मावत के फेमस सॉन्ग घूमर पर घूमर डांस भी किया गया।
रंगीन अंदाज में खूबसूरत ब्राइडल लुक देते हुए रेडी किया, जिन्होंने मंच पर आकर अपना जलवा बिखेरा। मंच पर एक के बाद एक मॉडल्स ने रैंप वॉक के दौरान कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। हमारे डीसी वर्मा सर जो कि संस्थापक हैं, संचालक हैं NITS के, ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा। प्लीज बहुत ही सुंदर मुझको बाहों में तुम घेरो। और अब आपके सामने आ रही है स्टूडेंट ऐसी ट्रेनिंग पा के ऐसे अपने जो हुनर है इसको प्रेजेंट करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मेकअप हमारी बूंदी से रेशमा जी, और बहुत ही सुंदर। आप यहीं रहिए, आपकी यहाँ जरूरत है हमें। अब बूंदी से आपके सामने आएंगी नेक्स्ट पिंकी। राजपुताना कॉस्ट्यूम में जयपुर से आई हुई डांस का हुनर लिए हुए
क्षत्राणी श्रीमती रेणु देवड़ा सोलंकी द्वारा राजस्थानी फोक डांस परफॉर्म किया गया, जिसने सबका मन मोह लिया। इसके बाद एक और टैलेंटेड गर्ल ने फिल्मी अंदाज में अपनी प्रस्तुति दी। रैंप वॉक एवं डांस के साथ सभी परफॉर्मर को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इसके बाद घड़ी थी उस पल की जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, ब्राइडल कंपटीशन में नतीजों का। वैसे तो सभी ने बेहतरीन हुनर का प्रदर्शन करते हुए ब्राइडल तैयार की थी, लेकिन उनमें से चुनना था टॉप 3 का नाम। NIDS के MD मिस्टर वर्मा एवं कार्यक्रम के संचालक, जो कि पूरे कार्यक्रम का समा बांधे हुए नजर आ रही थी, उनके द्वारा देख परख कर चुनिंदा 3 मॉडल को चुना गया, जिनके मेकअप में थीम के अनुसार लुक एंड फिनिशिंग नजर आई। इसके बाद टॉप 3 मॉडल्स की मेकअप आर्टिस्ट को राजस्थान गौरव नारी शक्ति सम्मान समारोह के सबसे विशेष अवार्ड एवं सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, जिसे पाने के बाद वे अत्यंत गौरवान्वित महसूस करती नजर आई। सभी ने मंच से अपने विचार प्रकट किए और इस सम्मान के श्रेयस्कर मिस्टर वर्मा को सभी ब्यूटिशियंस द्वारा कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद रही संस्कार दर्शन की टीम कैमरामैन साथी द्वारा कार्यक्रम का पूरा कवरेज किया गया। न्यूज एंकर लक्ष्मी पांचाल द्वारा कार्यक्रम में मौजूद ब्यूटिशियंस एवं मुख्य अतिथि श्रीमती राखी गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के आयोजक मिस्टर DC दुलीचंद वर्मा से साक्षात्कार के माध्यम से उनका अनुभव जाना। भारत देश की संस्कृति की आन बान शान है राजस्थान। जिस जगह लिखी गई है वीर वीरांगनाओं के बलिदान की कहानी, उनकी गाथा दिखलाता है राजस्थान। किया न खुद को समर्पित दुश्मनों के सामने, झोंक दिया जौहर में स्वयं को, वह वीरांगना रानी पद्मावती राजस्थान की है पहचान। राजस्थान का गौरव और भी बढ़ा जाए, इसीलिए अपने कदम बढ़ाते हुए राजस्थान के ही लाल मिस्टर वर्मा लगातार अपनी कड़ी दर कड़ी कार्यक्रमों के जरिए और एक स्पेशल कार्यक्रम जिसमें संस्कार दर्शन की टीम आज मौजूद है। नमस्कार, मैं लक्ष्मी पांचाल, जो कि आज अपनी टीम के साथ संस्कार दर्शन के साथ राजस्थान के दिल कहे जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र कोटा सिटी में आई है, जहां पर मेरे पीछे जो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, यह बैकग्राउंड मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यह राजस्थान के कोटा शहर का फेमस गार्डन है। शगुन गार्डन के नाम से यह क्षेत्र जो है फेमस है। और साथ ही आज हम यहाँ क्यों मौजूद है यह भी हम आपको जल्द ही बताएंगे और ऐसी झलकियों से रूबरू करवाएंगे जो कि गौरवमयी है। आपको बता दें कि आज 30 सितंबर 2022 को NIDS के MD मिस्टर वर्मा द्वारा इसी जगह पर जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां पर अंदर जो है एक मंच पर राजस्थान के गौरवों को सम्मानित किया जा रहा है, अवॉर्डेड किया जा रहा है। और साथ ही इस कार्यक्रम में जो कि राजस्थान गौरव नारी शक्ति सम्मान समारोह है, इसमें जो ब्यूटिशियंस है उनका ब्राइडल रैंप वॉक कराया गया है, उनको अवॉर्डेड किया जा रहा है। नारी शक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है। शील्ड
से, प्रमाण पत्र से, साथ ही यहाँ पर जो है ब्राइडल कंपटीशन का कार्यक्रम भी रखा गया था। साथ ही राजस्थान के गौरव के रूप में उन सभी टैलेंटेड वुमेन्स को यहाँ पर जो है सम्मानित किया जा रहा है, जो कि अपनी खूबियां निखारते हुए उन्नति के शीर्ष पर पहुंच रही हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो है NIDS के MD मिस्टर वर्मा का काफिला लगातार बढ़ते जा रहा है और एक भव्य अंदाज में, एक नए अंदाज में जो है NIDS के MD मिस्टर दूली चंद DC वर्मा द्वारा यह आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया। ऑर्गेनाइजर इसके DC वर्मा सर हैं और किस प्रकार से एक स्वयं गर्व के रूप में, राजस्थान के गौरव के रूप में हो करके उभर करके जो है राजस्थान की जो टैलेंटेड वुमेन्स है उनको राजस्थान के गौरव के रूप में सम्मानित किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अंदर की सारी जानकारी आपको देते रहेंगे और साथ ही जो कार्यक्रम में भव्य झलकियां नजर आ रही हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। राजस्थान गौरव नारी शक्ति सम्मान समारोह में जो है जो आप देख सकते हैं, एक ब्यूटिशियन भी, एक डांसर जो कि कलाकार हैं और अभी जो प्रेजेंट टाइम में अभी जो कार्यक्रम में जिन्होंने नृत्य किया, सच में ऐसा लग रहा था कि स्वयं जो रानी पद्मावती है वो यहाँ पर नृत्य कर रही थी और एकदम ये कार्यक्रम की रूपरेखा इन्होंने बनाते हुए यहाँ पर नृत्य प्रस्तुत किया था। तो मैं सबसे पहले मैम का नाम जानना चाहूंगी। मैम, आपका नाम क्या है? फरजाना बानो। और आपके पार्लर का नाम क्या है? न्यू नाइस ब्यूटी जोन। देखिए, आपको राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ND सर का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, हम हर बार पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेगी NIDS के जो MD मिस्टर वर्मा के लिए? ये बस ऐसे ही तरक्की करते रहे, हमारी यही दुआएं, और हमें भी ऐसे आगे बढ़ाते रहे, नारी शक्ति की शक्ति बने रहे, बस हमें यही कहना है। तो ये बहुत अच्छी शुभकामनाएं सर के लिए थी। इसी के साथ में मैम आपका नाम जानना चाहूंगी। शाहीन। शाहीन मैम, आपके पार्लर का नाम क्या है? साइंस मेकओवर। तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, जो कि एक अनूठा भव्य कार्यक्रम रहा है और बहुत एंजॉय आपने किया है, जो कि आपकी मुस्कुराहट बता रही है? मैम, हमने बहुत एंजॉय किया, लगा यहाँ के। और DC सर के बारे में तो जितना कहे उतना कम है, क्योंकि वो हर क्षेत्र में सपोर्टेड रहे लेडीज के लिए। लेडीज की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने में DC सर का बहुत ज्यादा योगदान रहा है और उन्होंने मुझे इस मंच पे ये प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने मेरा वेलकम किया। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है कि उनकी तारीफ में मैं जितने भी शब्द कहूँ वो बहुत ही कम पड़ते हैं और वो आगे ऐसे तरक्की करे और हमें भी सब लेडीज के लिए बिल्कुल वो आगे बढ़ाते रहे और उनका सेंटर, उनका ये जो संस्थान है वो आगे बढ़ता रहे। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम जो है NIDS के MD मिस्टर वर्मा कर रहे हैं। और साथ ही मैं जितनी तारीफ करूं आपकी उतना कम है, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को भी दिखा रही थी किस प्रकार से जो है हमारे कैमरामैन ने लगातार कवरेज की है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि क्या सोचा आपने कि यार यहाँ पर इतना अच्छा प्रेजेंट करके आप क्या संदेश देना चाहती कि अपनी संस्कृति को बनाए रखें? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है जयपुर से आई हुई हूँ। मुझे शाहीन जी ने कल कॉल करके बताया था कि ऐसा सा प्रोग्राम PC वर्मा जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैंने भी इंटरेस्ट लिया कि इतना अच्छा लेडीज़ के लिए, नारी के लिए इतना अच्छा एक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया, क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, अपने हुनर को दिखाऊँ। और सबसे पहले कि फर्स्ट ऑफ मैं राजस्थान से ही हूँ, कोटा राजस्थान से, जयपुर मैं रहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो इतना अच्छा जो प्रोग्राम सर ने ऑर्गेनाइज किया है इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। एक नृत्य कला का राजस्थानी फोक डांस जो है मैंने यहाँ पर किया था, जहाँ पर बहुत अच्छी प्रस्तुति मैंने दी। अपने आप को जो है मेरा अपना जो अंदर मेरा जो हुनर था वो कहीं ना दिखा पाई, इसलिए जो सर ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए फिर मैंने अपनी प्रस्तुति यहाँ पर जो है डांस की। ये राजपूताना आपने जो वेशभूषा धारण की हुई है, इसका मैं महत्व जानना चाहूंगी कि क्या इसमें लुक होता है पूरा, कैसे जो अन्य पोशाक होती है उससे क्या डिफरेंट है? राजस्थान का गौरव है राजपूताना पोशाक। ये है हमारे लिबास है राजपूताना की, जो इसमें ऐसा नहीं है कि अदर कास्ट के लोग मतलब जो पहनते हैं वो उनका नहीं है, लेकिन राजस्थान का गौरव जो होता है ये हमारी पोशाक होती है, जिसे पहनने के लिए और भी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। पर इसमें हमारी लाज शर्म हर एक एक चीज़ जो है इसके अंदर इंक्लूड रहती है। इस वजह से आज मैंने अपना जो ड्रेस कोड भी रखा था डांस का, वो पूरा राजपूती लिबास का ही रखा था, और जो भी मैंने डांस भी किया था वो भी राजस्थानी फोक पे ही किया था, जिससे कि यहाँ पर लगे कि राजस्थान, क्योंकि बहुत कम होता है कि हम जैसे राजपूताना लेडीज को मतलब मैरिड फीमेल को ये मौका मिलता है ऐसा नृत्य प्रस्तुत करने का, नहीं मिल पाता है। लेकिन शाहीन जी की वजह से मुझे इतना अच्छा जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जो सर ने यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिस वजह से, तो यहाँ पर मैंने अपनी कला का जो है प्रदर्शन किया और मुझे बहुत ज्यादा प्राउड भी हो रहा है कि आई एम राजस्थान क्षत्राणी।
बिल्कुल मैम, और प्रकृति और संस्कृति के लिबास में हरे कलर में जो यहाँ पे वेशभूषा पहने हुए मैम थी, उनसे हमने बात की है। मैं आपका नाम एक और बार जानना चाहूंगी। मैं रेणु देवड़ा सोलंकी जी। इसी भव्य सम्मान समारोह में जो है और भी कई ब्यूटिशियंस हमारे साथ मौजूद है। एक ट्रेडिशनल लुक ली हुई यहाँ पे एक स्टूडेंट कहे या फिर कहे कि खूबसूरत लिबास में सजी हुई अप्सरा इन्हें कहा जाए, क्योंकि इनकी खूबसूरती को देखते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। इनसे मैं स्वयं भी जानना चाहूंगी कि आपकी गुरु कौन है और आपको किन मेकअप आर्टिस्ट ने यहाँ पे सजाया है। मेरी गुरु ये है शबाना खान। तो मैम मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम शबाना खान है और माही ब्यूटी पार्लर और माही मेकओवर मेरे 2 पार्लर हैं और ये मेरे सारे बच्चे NIDS के हैं। और एक्चुअल में मैं सही बताऊं तो ये मेरे NIDS के बच्चों ने ही तैयार किया, बस मैंने इन्हें थोड़ा ट्रेन किया था। ये देखा तो ये गुरु की जो कला जो इन्हें दी गई है शिष्यों को, शिष्यों ने बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट से मैं बात करना चाहूंगी। मैम आपका नाम क्या है? राखी वर्मा। और कैसा सिखाया है मैम? इन्होंने इतना अच्छे तरीके से सिखाया है ना कि हमें लगता ही नहीं कि हम गवर्नमेंट सीख रहे हैं। हमें यूँ लगता है कि हम प्रोफेशनल सीख रहे हैं। इतने कम पैसों में इतना सब कुछ सिखाया है ना इन्होंने, जो हमारे कोर्स में है नहीं ना, वो भी इन्होंने हमें सिखाया है। तो अब तो आप राजस्थान की गौरव बन चुकी हैं और साथ ही मैम भी। मैम भी क्या कहना चाहेंगे? हम मैम से बहुत खुश हूँ और मैम पे बहुत गर्व है मुझे कि मैं इनसे सीख रही हूँ। बिल्कुल, तो ये खुशी आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। मैम आपके पार्लर का नाम मैं जानना चाहूंगी। माही मेकओवर मेरे पार्लर का नाम है। एक्चुअल में क्या है ना, NIDS तो सर ने हमें आगे बढ़ाया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे जब मिली, जो मुझे मौका मिला कि कम जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, पैसे नहीं दे पाते, लेकिन मैं भी कुछ चाहती हूँ कि मेरे थ्रू बच्चे आगे बढ़े। अगर 1, 2, 5 ये सारे बच्चे अगर मेरे थ्रू आगे बढ़ जाते तो इससे ज़्यादा गौरव की क्या बात होगी। महिलाएं आगे बढ़ेंगी। तो NIDS के थ्रू ये बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है। सर ने ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी करी है। तो यही एक परख जो है जोहरी की तरह NIDS के MD मिस्टर वर्मा ने की है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो सच में एक गौरव के पात्र है, उन सभी महिलाओं को, ब्यूटिशियंस को यहाँ पर राजस्थान गौरव नारी शक्ति सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डन। मैं आपका नाम बताइए प्लीज। चांदनी हांडा। जी मैम। चांदनी मैम, तो आप मुझे जहाँ तक पता चला है, जानकारी मिली है कि ये जो कार्यक्रम मिस्टर वर्मा द्वारा आयोजित किया गया है, राजस्थान गौरव नारी शक्ति सम्मान समारोह, आप इसमें सपोर्ट भी कर रही थी पूरे जोश और दिल से, लगन से जो है आप कार्यक्रम में मौजूद भी रही। तो क्या कहना चाहती हैं इस पहल के बारे में भी, और ये कार्यक्रम को आपने क्या सोच करके सपोर्ट किया है? इस कार्यक्रम को ये सोच के सपोर्ट किया है क्योंकि आजकल जो है हम देख रहे हैं ब्यूटिशियंस के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर जो चलाए जा रहे हैं या फिर जो जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी 50,000, 60,000, 70,000 के करीब जो फीसेस वो लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि कई गर्ल्स और कई लेडीज़ ऐसी होती है जो सोच के ही बैठ जाती है और अपने टैलेंट को अपने अंदर ही रोक लेती हैं। जी। तो हमने यही सोचा कि जब सिर्फ मिनिमम चार्ज के साथ, और अगर किसी को सीखना है और वो सीख कर अगर अपने रोजगार को चला सकता है, अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमा सके, तो उनकी दुआओं का असर कितना बड़ा होगा। तो इसीलिए हम इस संस्था से भी जुड़े और आज इस कार्यक्रम में आने के लिए भी हमारा सिर्फ यही रीज़न था कि हम देख पाए कि कितनी सारी ब्यूटिशियंस हैं जो इस संस्था से जुड़ी हुई हैं और वो इतने प्यारे प्यारे उन्होंने मेकअप्स किए, जो कि आज अगर जिसमें टैलेंट नहीं है और वो सीखना चाहे तो भी लाखों रुपए देकर भी वो नहीं सीख पा रहा है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, और उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करके इतना प्यारे प्यारे मेकअप किए। तो आज दिल सच में खुश हुआ और हम भी यही संस्था चला रहे हैं। हमारे साथ भी कम से कम 10 से 15 गर्ल्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो उनकी जो दुआएं हैं डेली, जो वो कुछ अच्छा सीखती हैं और फिर इसके बाद वो खुशी खुशी दीदी आज आपने बहुत अच्छा सिखाया हमारा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा इस संस्था के लिए। मैम मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वर्मा जी जो है स्वयं में गौरव से कम नहीं है, राजस्थान का गौरव बन के वे सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है उनका काफिला बढ़ रहा है, महिला हितैषी कार्यों में लगातार वे सुर्खियों में रहते हैं। तो वर्मा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वर्मा सर जैसा जो इंसान है मैंने शायद ही मेरी लाइफ में देखा होगा कि डाउन टू अर्थ वो इंसान है, अपने आप को बिल्कुल
एक ऐसे है कि जैसे हाँ मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझे सिखाओ, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि वो छोटा सा पैकेट है, लेकिन जब बड़ा धमाका होता है तो फिर समझ में आता है कि यार रियल में वर्मा सर ये है। और उनकी जो पहचान है वो मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान ही अपने आप में एक अलग है। और इतने सिंपल इंसान, और सोच भी नहीं सकते कि वर्मा सर इतना बड़ा आयोजन भी कर सकते हैं। और सच में वो सरल व्यक्तित्व के धनी, लेकिन कार्यों में सबसे अव्वल, तो यही आप कहना चाहती हैं। और साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि अन्य महिलाएं इस संस्था से जुड़े हैं, एनआईडीएस के मार्गदर्शन में, एनआईडीएस के जो एमडी है वर्मा सर के मार्गदर्शन में कार्य करें, इसके लिए क्या कहेंगी? इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि देखो, कमाने के लिए सभी हैं, सभी को अपना रोजगार चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपना स्वार्थ छोड़कर और इस संस्था के साथ जुड़कर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों की दुआएं जो है वो सच में रियल में दिल से उनकी दुआएं हमें मिले, और कहीं ना कहीं जो महिला शक्ति है वो उभर कर आगे आए और अपने आप को अपनी एक पहचान दे पाए। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया अपना और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। थैंक यू मैम। देखो, सबसे पहले तो मैं डीसी साहब को बधाई दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि इनकी जो सोच आज महिलाओं के प्रति इतनी आगे बढ़ी है, ये शायद मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझती हूँ, यदि हर पुरुष इस तरह से सोच रखने लगे और हर महिला को यदि आगे बढ़ाने लगे तो निश्चित रूप से हमारा जो भारत देश है वो महिलाओं में अग्रणी श्रेणी में आएगा। और अग्रणी श्रेणी के साथ साथ उन महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और इसी तरह से वो आत्मनिर्भर बन पाएंगी। तो मैं बधाई शुभकामनाएं इनको दूंगी, और यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी मैं बधाई शुभकामनाएं इसलिए दूंगी क्योंकि उन्होंने इस तरह का जो मन में विचार बनाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वरना महिलाएं घर में सिमट के सी रह जाती थी। आज की जो महिलाएं, इस नए भारत की जो नई नारी है, वो निश्चित रूप से नए विचारों के साथ आगे आई है, और आगे आकर के उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, बताया है कि हम भी वास्तव में किसी से कम नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और सभी महिलाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। इसके साथ मैं जानना चाहूंगी कि मिस्टर डीसी वर्मा सर द्वारा जो पहल की गई है उसमें आपका किस प्रकार से समर्थन रहेगा सर को कि वो अपनी पहल को इस प्रकार आगे बढ़ाते रहे, राजस्थान में, कोटा ही नहीं पूरे देश में इसको आगे बढ़ाए? जी अभी, और बिल्कुल मेरी तरफ से इनको शुभकामना है कि पूरे राजस्थान लेवल बल्कि पूरे भारत लेवल तक इनका प्रोग्राम जाए, और इस प्रोग्राम के तहत कहीं भी यदि इन्हें मेरी आवश्यकता पड़ती है एज ए बड़ी बहन होने के नाते, तो बिल्कुल मैं इनके साथ खड़ी हूँ। और जब भी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं, एक इनके साथ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि ये महिलाओं के साथ खड़े हैं, तो मेरे को मतलब उस दिन खुशी होगी कि जिस दिन हमारा राजस्थान का नाम सबसे टॉप पर आए, और जब राजस्थान का आ जाएगा तो हम धीरे धीरे भारत का नाम। मैं अन्य नारी शक्तियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप भी एक महिला हैं और आज इस पद पर, जिस पद पर आप हैं, उस पद पर हो पाना बहुत मुश्किल है। महिलाएं संघर्ष आज से ही नहीं बल्कि डे 1 से, मीन्स बर्थ, जब उनका बर्थ होता है तभी से वो संघर्ष में जीती हैं, और उन्हीं में इतनी ताकत है, ईश्वर की कृपा है उन पे कि वो ही हैं जो संघर्ष करके आगे बढ़ सकती हैं, वरना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मैं उन महिलाओं, रामीबाई ने तो दी थी उड़ान अपने लाल डीसी वर्मा को स्वयं गर्व पात्र बनने की। इस लाल ने तो स्वयं गर्व बनके राजस्थान के इतिहास में और भी कई गौरवों का सम्मान कर दिया। जी हाँ, राजस्थान की संस्कृति और जो खूबियां हैं उसको बतलाते हुए आज जो है इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ कुछ ब्यूटिशियंस भी हैं, और इस पूरे समाह को बांधे रखने का कार्य यानी कि संचालन का कार्य करने वाली एंकर मैम भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं सभी जो ब्यूटिशियंस हमारे साथ मौजूद हैं और मैम जिन्होंने यहाँ पे संचालन किया उनसे मैं बात करना चाहूंगी। मैम, आपने हर कार्यक्रम को संचालित किया होगा, इससे पहले भी कई इवेंट्स आपने संभाले होंगे, इस कार्यक्रम में आपको क्या खासियत नजर आई? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी डीसी वर्मा सर का, जो एनआईडीएस के संस्थापक है। बिकॉज जितने भी इवेंट्स अभी होते हैं, कहते तो सब यही है कि हम एनजीओ लेवल पे काम कर रहे हैं, हम एक भलाई कर रहे हैं, बट एक जो सच में मैंने भलाई देखी है ना, मैंने एक छोटी सी बच्ची का मेकअप देखा है, और जब उसने बताया कि उसने जो ट्रेनिंग ली है वो एनआईडीएस का जो शिविर था, उसने ब्यूटिशियन से ट्रेनिंग ली 45 डेज की, मात्र 1000 रुपीज़, 1000 रुपये में, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि 1000 रुपये आज के समय पे ना के बराबर है।
और सर ने जो ये आज ये जो पूरा प्रोग्राम किया है, रियली बोल रही हूँ, मुझे बहुत अपने आप पे गर्व हो रहा है। मैंने अभी तक इतने प्रोग्राम का संचालन किया है और मोस्ट प्रोबेबली मैं ब्यूटी फील्ड से ही जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मैं एंकरिंग का वर्क करती हूँ। एज अ प्रोफेशनल मैं एंकर हूँ, बट मुझे आज सच में वर्थ लगा मेरा काम और मुझे आगे भी कभी अगर मौका मिलता है तो मैं ज़रूर NIDS के लिए और DC वर्मा सर के लिए हमेशा रेडी हूँ। वेल मैम, आपने कहा कि एज अ प्रोफेशन आप एंकर हैं। मैं भी जानती हूं कि एंकर का मतलब क्या होता है। पूरे कार्य को संभालना, जैसे एक न्यूज़ होती है तो उसको संभालना एक एंकर के लिए बहुत बड़ा काम होता है, वैसे ही आप पूरे समा को बांधे रखती है। इतनी बड़ी पब्लिक सिटी में जो पब्लिक इतनी सारी रहती है उनमें कार्य को संभालना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है। तो ये काम आपने बखूबी यहाँ पर निभाया है, चूंकि मैं कार्यक्रम में मौजूद रही और मेरे दर्शकों को मैंने पूरी रिपोर्ट से रूबरू करवाया है। इसी के साथ मैं मैम से भी बात करना चाहूंगी। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नूतन सोनी, दुल्हन ब्यूटी पार्लर। मैं सर के बारे में कहना चाहूँगी, सर ने कम समय में काफ़ी ब्यूटिशियन को इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी ब्यूटिशियन को एक मंच दिया जिससे वो अपना कार्य, वो आत्मविश्वास जगा उनमें विश्वास आया स्टेज पर जाने का, अपने हुनर को दिखाने का, हर चीज़ मतलब अपने डांस में, सिंगिंग में जो स्टेज पर नहीं जा सकता था, स्टेज पे जाने से डरता था, उनको भी सर ने आगे उत्साहित किया कि तुम आगे बढ़ो और उनको अवार्ड देकर सम्मानित किया, जिससे वो अपने आप को काबिल समझे और किसी को फर्स्ट सेकंड नहीं, सभी को सम्मानित किया सर ने जी। और सर ने इसमें बहुत सहयोग किया और आगे भी सर करते रहेंगे। सर का इसका बहुत कार्यक्रम के शुरुआत से लेकर के अंत तक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सपोर्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सर का सपोर्ट करते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? पूरे कार्यक्रम में आप मौजूद रही। बहुत अच्छा लगा। सर ने बहुत सपोर्ट किया, आगे भी बहुत ब्यूटिशियन को सपोर्ट किया, उनको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। आगे जैसे मतलब बहुत सारी ब्यूटिशियन उत्साहित रही है, वो सबको सपोर्ट मिला है जी। मैम, आपके पार्लर का मैं नाम जानना चाहूँगी और आपका नाम? मेरा नाम नूतन सोनी है और दुल्हन ब्यूटी पार्लर है। दुल्हन ब्यूटी पार्लर से मैम हमारे साथ थी मौजूद है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी। मैम आपका नाम, पार्लर का नाम मैं जानना चाहूँगी और साथ ही ये जानना चाहूँगी कि आज आपको गौरव सम्मान से, क्योंकि राजस्थान का गौरव सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया था, कैसा अनुभव किया आपने और कैसा अनुभव कर रही हैं सम्मान को प्राप्त करने के बाद? मेरा नाम रेखा चौहान है, मेरे पार्लर का नाम रेखास परी मेकओवर है और सर से जब मैं मतलब पहली बार मिलना तो मतलब आप कह ही नहीं सकते कि इनसे 1 महीने से सिर्फ मैं फ़ोन से ही टच थी, जिसे कहते हैं एक सकारात्मक शक्ति अपने पास जब आती है तो एक अंदर से ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लग जाती है। तो सर से सिर्फ फ़ोन पे बात करने से ही मुझे इतनी गुड वाइब्स आ रही थी कि नहीं, सामने जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ वो मतलब काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बनी है उनकी छवि अपने इस फील्ड में, जिस फील्ड में आजकल सेमिनार, एक ब्यूटी सेमिनार का मतलब होता है 1000 रुपीज़ देना ही देना है, 1000 रुपये आपको देने ही देने, लेकिन आज इतना अच्छा सेमिनार हर एक महिला को, हर एक ब्यूटिशियन को, यहाँ तक कि जिन बच्चों को भी, सबको, तो उन सबको भी अपने यहाँ पे जो भी उनकी कला था वो सब उनको दिखाने का यहाँ मौका मिला और मतलब वो भी बिल्कुल एकदम निःशुल्क उसमें, और वो भी बहुत कम, और उस पे और कह नहीं सकता कोई कि एक निःशुल्क सेमिनार था। तो सर ने मतलब इतना अंदर से हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करा। मैं खुद कभी इस चीज़ ऐसे सेमिनारों का हिस्सा बनी हूँ लेकिन बहुत बहुत पैसा देके, आज बिगर पैसों के भी इतनी इज्जत मिली जहाँ पे इतना पैसा देने के बावजूद भी कहीं इज्जत प्राप्त नहीं हुई। तो आज वो सर की बदौलत है कि मिले और मैं यही चाहूँगी मैं सर से आगे भी तक भी जुड़ी रहूँ। थैंक यू। तो ये थी मैम हमारे साथ। मैम का कहना है कि हर जगह जब कार्यक्रम होते हैं, ऐसे सेमिनार्स होते हैं जो कि महिलाओं के हित में लिए होते हैं, महिलाओं को कुछ अलग चीज़ सिखाने के लिए भी होते हैं, उनसे उद्देश्य भी कम प्राप्त कर पाती हैं और साथ ही पैसा भी देना पड़ता है, लेकिन एक निःशुल्क तौर पर काम करके कहीं ना कहीं महिला हितैषी कार्यों में सबसे बड़ा कार्य यहाँ पर देखा गया है। मैं सर से भी जानना चाहूँगी, सर आपने इतने प्रोग्राम्स किए हैं, उन सब का एक उद्देश्य रहा है और हर बार मैं कार्यक्रम में आती भी हूँ, जो कि मेरा सौभाग्य भी है और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा सम्मान भी यहाँ पर होता है और बहुत अच्छा मैं फील करती हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज का जो ये कार्यक्रम है, कहाँ से ये सोच उत्पन्न हुई कि हाँ अब हमें गौरवों को भी सम्मानित करना है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं
यहाँ पे जो जितनी भी मेरी माता बहनें आई और इस प्रोग्राम को एक सफल प्रोग्राम बनाने का जो रूप दिया, मैं उनका और NIDS टीम की ओर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जिस प्रकार कहते हैं कि इस मिट्टी में जन्म लेना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हम भारत के भरत खेलते हैं शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो बेसिकली मेरा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान में जो आन मान और शान का जो प्रतीक और सौंदर्यता का जो उदाहरण है, सबसे प्रकाष्ठ नाम लिया जाता है रानी पद्मावती का, है ना। तो मैं उसी स्टेट से, राज्य से बिलोंग करता हूँ और यही यहाँ से मेरी सोच पैदा हुई थी। मैं एक रानी पद्मावती का प्रसंग पढ़ रहा था तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक राजस्थान गौरव के नाम से, और विशेष तौर से मैं कोटा ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो इतने यहाँ पे जो सम्मान मिला, सहयोग मिला और आत्मविश्वास बढ़ा। यहाँ से मेरे लाइफ की एक जो स्ट्रगल शुरू हुई स्टोरी, वो कहते हैं ना कि वी शुड नॉट लॉस हार्ट एट फेलस बट अगेन ट्राई टू ट्राई ही गॉट नॉट सक्सेसफुल। तो मैंने संघर्ष भी किए, मुसीबतें भी देखी और मेहनत भी की है, अपमान भी सहा तो सम्मान भी मिला है। तो इसी के तौर पे एक जो ये छोटा सा एक हमारी ओर से एक छोटी सी जो भेंट थी, मतलब जितना बड़ा कर सकता था मैं इस सम्मान के लिए तो छोटी सी कह सकता हूँ। तो ये मेरे को यहाँ से सोच पैदा हुई। तो सोच तो होती है, लेकिन यह सोच भी जो है अपने आसपास के परिवेश से जो माहौल बनता है उससे आती है, क्योंकि बच्चा जो है जब जन्म लेता है, जन्म लेने से जो है सामाजिक परिवेश में वो जब जाता है तब हर एक नया गुण उसमें व्यक्तित्व में झलकता है। तो मैं जानना चाहूंगी सर, आपकी माँ ने आप में जो गुण डाले हैं जिसकी वजह से आपको इतना सम्मान मिल रहा है, साथ ही आप खुद प्रदेश ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के गौरव के रूप में उभर रहे हैं, तो आपकी माताश्री के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरी माताश्री के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पे मैं जब विष्णु पुराण के एक प्रसंग मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि परमात्मा, आत्मा और महात्मा, लेकिन इन सब का जो आधार है वो है सिर्फ माँ। माँ से बड़ा और माँ की जो अपन ना तो तारीफ कर सकते हैं और ना ही उसका किसी तरह से बखान कर सकते हैं। तो माँ होती है और सबसे बड़ा जो हमारे जो स्वर्ग का जो द्वार होता है जहाँ पे, तो माँ के चरणों में होता है। तो मेरे लिए तो मेरी माँ को और जो जीवनदात्री है उनके लिए तो उनकी तारीफ में और उनकी जो किसी भी संस्कार की तो मैं कोई व्याख्या ही नहीं कर सकता हूँ। लाजवाब जिसको कहते हैं वो यथार्थ है। कहते हैं कि किताबों से बड़ा मित्र कोई नहीं होता, और जो सर ने बताया है कि मैं प्रसंग पढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं उनकी सोच पर, उनकी जो सोच है उन किताबों से पढ़ी हुई प्रसंगों से भी उनकी सोच पर बहुत फर्क पड़ता है, जो कि आज के कार्यक्रम में, इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया, उसमें झलक रहा है। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हर किसी जो सफल व्यक्ति है उसके जीवन में कई संघर्ष आते हैं, आपके कुछ संघर्षों के बारे में भी जानना चाहूँगी जो काफ़ी डिफिकल्ट हुए हैं और उनसे निकल पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, लेकिन आपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़े। इसके पीछे एक सक्सेस, सफलता की ओर बढ़ना, या तो व्यक्ति में जुनून भी होना चाहिए और जिद्द भी होना चाहिए। जुनून से उड़ान तो पंखों से नहीं, हौसलों से होती है, और जिद ये होती है कि जो जैसे कि मैंने राजस्थान में शुरुआत की, कोटा शहर में शुरुआत की, और कोटा वासियों की कुछ भी मतलब जो मैंने शुरुआत की उसका दुर्प्रचार किया, लेकिन उनका दुर्प्रचार की वजह से मेरे को एक प्रेरणा मिली, एनर्जी जिसको मिले कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, लेकिन मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इसी बड़ी मंच पे मैं इनको सम्मानित करूं। तो जिद होती है और जो जिद्दी आदमी कुछ भी कर सकता है। तो अब जिद होना चाहिए, लेकिन उस जिद के पीछे उसके भावार्थ क्या निकलेंगे, उसके आगे जाके रिजल्ट क्या आएंगे। तो ये मेरा जुनून और जिद जो होती है और जो मेरी प्रेरणा है वो यही है। जुनून और अपनी जिद से अपने अपमान को भी सम्मान में बदलने वाले सर हमारे साथ मौजूद हैं। और सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कहते हैं पति की तरक्की के पीछे पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अपनी पत्नी जो आपकी श्रीमती जी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जीवन का अगर दूसरा अंग कहते हैं तो अर्धांगिनी कहते हैं जी। अर्धांगिनी यदि अगर आपके विचारों को समझती है, आपके हर तरक्की पे, आप तरक्की हो या मुसीबत, वहाँ पे साथ देती है, तो उस व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। आज मेरी जो धर्म पत्नी है, चाहे हम कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मेरे हर बात के जज्बात को और मेरे विचारों को समझती है।
तो इसमें मेरे काम को जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो यही कहते कि तुम्हें ऐसे नहीं हार सकते, अपन अपना जो नाम है आगे बढ़ाना है और नर्वसता तो लानी ही नहीं है जी। पैसा आज नहीं है तो कल होगा, मुसीबत आ रही है तो कल अच्छा ही भी आएगा, लेकिन किसी भी तरह से एक जो डिमोटिवेट जो सिचुएशन होती है वो मेरी लाइफ में और मेरे घर में कभी नहीं आती है। तो मैं थैंक यू सो मच जो मेरी वाइफ है सोनिया वर्मा जी, मैं तो तहे दिल से जितना भी सम्मान और जो आदर दे सकते हैं तो वो उससे भी सर्वोपरि है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन यहाँ पर सभी को दिया है। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आज जो है रैंप वॉक का ब्राइडल जो कंपटीशन रखा गया था उसमें कुछ जो बहुत ज़्यादा लुकिंग लग रही थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजी थी, जिनमें कलाओं का प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन्हों की मेहनत बहुत है लेकिन कुछ कमियों की वजह से वे नहीं कर पाई, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और आगे आने वाले जो आप आयोजन रखने वाले हैं उनके लिए वे कैसे तैयारी करें? आर्ट इज लाइफ, कला ही जीवन है और कलाकार को उसका बहुत बड़ा जो ड्रीम होता है, सपना होता है, मकसद होता है, वो होता है एक मंच का मिलना। अगर आज हमारे भारत में या ऑल ओवर इंडिया में या पूरी दुनिया में अगर जैसे कि कोई क्रिकेटर आता है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से आता है, कोई एजुकेशन से आता है, यदि अगर उनको मंच नहीं मिलेगा तो वो अपना कला का प्रदर्शन कहाँ करेंगे? तो एक मंच पे आना बहुत बड़ा ये है। और रहा सवाल की जो फर्स्ट श्रेणी और सेकंड द्वितीय तृतीय ये माइनॉरिटी नहीं रखती है, जो विजेता नहीं हुए उनको निराश नहीं होके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि हार कभी नहीं मानना चाहिए। असफलता ही सफलता का पहला कदम होती है, ये बात यहाँ पर जानने को मिली है सर से। और सर मैं चाहूंगी कि आप इसी प्रकार से, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप आगे बढ़ते रहें और अन्य कई प्रोग्राम्स करते रहें और ऐसे ही महिलाओं के लिए जो सच में जो पात्र हैं इन सम्मान की, उन्हें सम्मान मिलता रहे। क्योंकि निःशुल्क तौर पर किसी को इतनी सेवाएं दे पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती जो आप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं संस्कार दर्शन को, जो इसे NIDS के कार्य में बढ़ाने के लिए जिनका अतुलनीय योगदान रहा है। और आपके मार्फत ही राजस्थान ही नहीं, गुजरात, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, मुंबई, तमिलनाडु, गुजरात में अदर जगहों पे जो मैं पब्लिसिटी मिली है, जो मेरे काम को एक बढ़ावा मिला है, इसमें आपका बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपको हमारे पूरे परिवार की ओर से, NIDS टीम की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ी मुसीबत में जो व्यक्ति अपने काम आए वही सबसे बड़ा मित्र होता है। और NIDS के MD मिस्टर वर्मा के मित्र जो कि सोशल वर्कर भी हैं हमारे साथ मौजूद है। मैं सर आपका नाम जानना चाहूँगी। महावीर। इसको थोड़ा सा आगे लो, आएंगे अपनी मित्रता के बारे में, किस प्रकार से आपकी मित्रता हुई सर से और कैसे आप सोशल वर्कर ही नहीं बल्कि उनके मित्र बन के काम कर रहे हैं? इनके काम करने के तरीके से जी मुझे इनका काम काफ़ी पसंद आया। तो मुझे ऐसे लोग काफ़ी पसंद आते हैं जो अच्छा काम करें जी। और ख़ास तौर पे ये महिलाओं के लिए करते हैं। पहले मैं भी कन्या भ्रूण हत्याओं पे करता था काम कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं हुए जी, तो ये महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसलिए मेरे साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। तो कहीं ना कहीं यह काफिला सर की काबिलियत और सर की जो सोच है, सर के जो विचार हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को तरक्की की राह पर चलाया जाए। जो महिलाएं आज दिन तक अपने पार्लर के क्षेत्र में कहें कि इतना सम्मान पा ही नहीं रही थी, पार्लर का क्षेत्र इतना डेवलप नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उन ब्यूटिशियनों को भी इंतजार था NIDS के जो MD है मिस्टर वर्मा का। इसी प्रकार अन्य खबरों के लिए बने रहिए संस्कार दर्शन के साथ। नई नई अपडेट्स और नई नई खबरों को जानने के लिए नतीजे सुनाने एवं अवार्ड वितरण के बाद कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। संस्कार दर्शन ब्यूरो संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की विशेष रिपोर्ट।